नंदिनी डानले। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे शाला का नाम है ईएफए शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साला सूरजकुंड खंडवा। आज मैं मेजर बसंत फरकले जी सर का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। क्या आपकी अनुमति है? जी बिल्कुल। सर, आपका मूल निवास स्थल क्या है? मेरा मूल निवास खालवा, डिस्ट्रिक्ट खंडवा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। यस सर। सर, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मेरी शैक्षणिक योग्यता मास्टर डिग्री है। एमए मैंने राजनीति से किया है। सर, आपने देश की सेवा हेतु सेना में जाने का निर्णय क्यों लिया? देखो, वैसे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर किसी की इच्छा होती है, हर किसी की तमन्ना होती है कि मैं देश सेवा करूं, लेकिन ये मौका उन्हीं को मिलता है जो किस्मत वाले होते हैं, और उन्हीं में से एक मैं हूँ कि मुझे ये मौका मिला। यस सर। सर, आप सेना के किस अंग में कार्यरत हो? मैं देश की अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवारत हूँ। सर, आपने देश के लिए कौन सी लड़ाई की? देखो, लड़ाई तो ऐसे हम लोग कोई वो जरूरी नहीं है कि हम कहीं कुछ किसी के साथ लड़ाई करें तभी, लेकिन हमारी खास लड़ाई है आतंकवाद से और नक्सलवाद से। जो कि आतंकवाद से हम जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में लड़ रहे हैं, और नक्सलवाद से हम हमारे नक्सली इलाका जैसे एलडब्ल्यू एरिया कहते हैं उसको, हम छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या नॉर्थ ईस्ट में जो है, तो पूरा नक्सल प्रभावित जो इलाका है उससे हमारी लड़ाई है। यस सर। सर, जब आप लड़ाई में जाते हैं तो क्या सोचते हैं? लड़ाई में जाते समय देखो, ऐसा कोई सोचना कुछ होता नहीं है। हम बस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो हमारे मन में जो होता है कि हमें हमारे देश में शांति और अमन हमारा सबसे बड़ा मोटो है, वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम देश की सेवा में तत्पर हैं। सर, कोई एक किस्सा जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? देखो, किस्से तो वैसे बहुत हैं, बट लेकिन मुझे एक किस्सा बहुत ज़्यादा जो मुझे झकझोरता है, वो किस्सा जो पुलवामा कांड हुआ था, वो किस्सा जो है अभी तक भी मेरे जहन में तरोताज़ा है। तो वो किस्सा मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि बात 14 फरवरी की है, और ऐसा है कि उससे पहले 1 महीने पहले से बहुत ज़्यादा मतलब बर्फबारी हुई थी जम्मू कश्मीर में, और उस दौरान किसी का आना जाना नहीं हो रहा था। और 1 महीना जो कि बहुत होता है, बर्फबारी से पूरा 4-4 फीट 3-3 फीट बर्फ़ जम चुकी थी, किसी का छुट्टी का आना जाना नहीं था। लेकिन उसी दौरान सबको अपनी अपनी घरेलू परेशानियाँ होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसी दौरान सबको छुट्टी आना था, और यहाँ जो छुट्टी गए थे वो छुट्टी आ नहीं पाए। हम लोग छुट्टी जाना चाहते थे, हम जा नहीं पा रहे थे। तो ये इंसिडेंट एक ऐसा इंसिडेंट था जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में सैनिकों को आवागमन हुआ। उसी दौरान मैं भी 13 फरवरी 2018 को ये घटना जब घटी, तो मैं वहाँ से छुट्टी के लिए निकला, और मैं बाई एयर जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ गया, और ये यहाँ जम्मू से श्रीनगर के लिए कॉन्वॉय निकली। और वो कॉन्वॉय में जो है ये पुलवामा हादसा हुआ। उसी दौरान अगर मैं बाई एयर नहीं आता, तो शायद हो सकता कि इस कॉन्वॉय में मैं भी होता, तो हो सकता था ये बड़ा हादसा। तो मुझे बड़ा झकझोर करता, और उसमें मेरे बहुत सारे साथी थे जो एक साथ इतने बड़े ब्लास्ट में अपनी शहादत दी। मैं उनको नमन करता हूँ। और ये जो घटना है मेरे जीवन की सबसे बड़ी घटना है, बहुत हतप्रत करने वाली है मुझे। जी सर, वर्तमान में आप कहाँ पदस्थ हैं? मैं वर्तमान में जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूँ। यस सर। सर, नक्सलवाद क्या है? देखिए, नक्सलवाद हमारे अपने देश के लोग इसे कोई दूसरे देश से लड़ाई, या कोई उन्हें ये नहीं कहेंगे कि हम किसी और कंट्री या देश से लड़ रहे हैं। ये हमारे अपने देश के लोग हैं। नक्सलवाद एक ऐसा मुद्दा है जो उन लोगों की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ उनकी मांगे हैं, जो वो सरकार से चाहते हैं, उसी को नक्सलवाद के रूप में वो मतलब प्रदर्शित करते हैं। नक्सलवाद कहलाता है। सर, आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरी हॉबीज़ जो है, मुझे गाना गाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे गेम्स में भी बहुत इंटरेस्टेड है। वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, और जो कि घूमना फिरना, जो मेरी बड़ी खाने का भी मुझे बहुत अच्छा शौक़ है, जो कि अच्छे डिशेस खाना पसंद करता हूँ मैं। जी।
जीवन में किसे अपना आदर्श मानते हैं? जीवन में मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर रहा हूँ तो मेरे जीवन में हमारे गांधी जी का विशेष महत्व रहा है। उन्हीं को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। यस सर। सर, आज़ादी का आपके लिए क्या अर्थ है? आज़ादी का मेरे लिए आदमी को सब सारी स्वतंत्रताएं सब चीज़ करने का जी, कि कहीं कहीं क्या होता है कि आदमी दबा कुचला होता है, जो हमारे मतलब उच्च अधिकारियों द्वारा जो दबाया जाता है, लेकिन वो सब सारी चीज़ें यहाँ मैं नहीं कहूँगा। तो आज़ादी मेरे हिसाब से आदमी को हर चीज़ की फ्रीडम चाहिए, वही आज़ादी, ना कि हम किसी से जैसे हमने आज़ादी ली तो वो आज़ादी तो खैर हमें मिली है, बट लेकिन हमें हर चीज़ की, हर आदमी को हर चीज़ की स्वतंत्रता जो कि हमारा संविधान ने हमको दी है। यस सर। जी। सर, यदि हम सेना में जाना चाहें तो किस तरह जा सकते हैं? सेना में जाने के लिए बहुत सारी राहें खुली है। एनडीए आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वैसे वैसे समय समय पर रैलियाँ निकलती है, खुली भर्तियाँ भी होती है, वैसे भी आप जा सकते हैं। एसएससी के थ्रू जा सकते हैं आप। यस सर। जी। सर, आप बच्चे को क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मेरा यही संदेश होगा कि जहाँ भी जो भी आप कर रहे हैं, अपनी सच्ची लगन, ईमानदारी और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। यही मेरा संदेश है। यस सर। अब मैं मेजर साहब की पत्नी सावी मैम से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैम, जब आपके पति युद्ध में ड्यूटी पर जाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपके सवाल का जवाब देना शब्दों में मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे जज्बात, मेरी भावनाएं हैं, मैं इसे किस तरह व्यक्त करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो पल मेरे लिए जो होता है, इन्हें विदाई का, आंखें नम होती है मेरी, और एक खौफ मन में लगता है जब मैं इन्हें स्टेशन छोड़ने जाती हूँ। जब ये ट्रेन पे खड़े होकर, मुझे ट्रेन चलती है और ये मुझे जब बाय करते हैं, तो वो पल मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये पल हमारे लिए ऐसा होता है, दोनों का बिछड़ने का, एक मन में खुशी भी कि मेरे देश के लिए कुछ करने के लिए जा रहे हैं, तो एक खुशी भी इन्हें दिखानी ही पड़ती है कि मैं अंदर से दुखी नहीं हूँ, आप जा रहे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे देश के लिए आप कुछ कर रहे हो। और बहुत मुझे गर्व भी होता है कि मैं इनकी वाइफ हूँ, जो कि यूँ तो हर इंसान जन्म लेता है ना, और हर इंसान मृत्यु को पाता है, और जो देश पे निछावर होते हैं उनकी कुछ बात ही अलग होती है। इसलिए मुझे बहुत फ़ख्र भी होता है, और इन्हें ये ना कहीं पता चल जाए कि मैं बहुत दुखी हूँ, इसलिए वो मेरे जो आंसू हैं मैं उन्हें अंदर ही रोक लेती हूँ कि इन्हें खुशी खुशी मैं विदा कर सकूँ। इनके मन में ये ना हो कि मेरे पीछे मेरे बीवी, मेरे बच्चे रो रहे हैं। पर बेटा, वो पल जो है ना, शब्दों में मैं बयां नहीं कर सकती। मतलब जब ये ट्रेन चलती है और इन्हें देखती हूँ तो मन में डर भी होता है। ये तो इन्हें भी मैंने आज तक कहा नहीं, बट मैं आपको बता रही हूँ कि अंदर से मुझे वो पल ऐसा लगता है कि ईश्वर ना करे कि ये शायद आखिरी वक्त पल हो हमारा। जब ये पुलवामा में थे, उस दौरान मेरी कंडीशन ऐसी थी कि स्टेशन से जब ये चले जाते थे, मैं रोते हुए घर तक आती थी कि मैं ईश्वर से बोलती थी कि ईश्वर, मैं इनका दोबारा चेहरा देख सकूँ। एक वो डर जो था मेरे दिल में, वो आज मैं आपको बता रही हूँ। मुझे बहुत दर्द होता था, और जैसे ट्रेन चलती थी और इनका चेहरा धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल होता था, तो मैं हर पल यही सोचती थी कि ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि ईश्वर, ऐसा मेरे साथ कभी मत करना, कि ऐसा ना हो कि ये पल हमारा आखिरी हो। और वो मेरे लिए बहुत ही दुख की घटना होती थी। मैं कैसे बयान करूँ उस पल को। मेरे बच्चे ऐसे रोते थे कि पापा 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 जा रहे हैं, हमको भी जाना है। वो पल बहुत ही हम लोगों के लिए दुखमय होता है, और अंदर से लेकिन फ़ख्र भी होता है, खुशी भी होती है कि ठीक है, जो है देश के लिए ये जीवन, मैंने इनका यही सोचा कि देश के लिए। इनसे यही बोलती हूँ कि अगला जन्म जो है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए, या ये जन्म आपका देश के लिए है, हमारी मातृभूमि पर निछावर है हमारा जन्म। और ऐसा नहीं है कि ये हर त्योहार पे हमारे साथ घर पे होते हैं, बट ये है कि ये जब भी घर आते हैं, हमारे दिवाली, होली सब तभी मनती है। इसलिए इन चीज़ों को शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को मेरा धन्यवाद। मैंने क्वेश्चन पूछे और आपने आपका उनका आंसर दिया, धन्यवाद।